नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने करंट अफेयर अपडेट के साथ उपस्थित हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज करंट अफेयर में कुछ इस तरीके की बातें हमने ऐड की हैं जिसमें कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ साथ जिस राज्य की भी हम करंट अफेयर की बात करेंगे उसी राज्य से पुरानी पहल, पुरानी योजनाएं और उनसे जुड़ी हुई जो भी हमारा स्टैटिक होगा हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, हम कोशिश कर पा रहे हैं आपको कि जिससे कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक प्लस लेटेस्ट करंट अफेयर भी आपको वहाँ से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में बैठकर कोई भी डाउट ना बचे जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, गुजरात ने पीएम मोदी की स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे 20 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। कहाँ, किसने मनाया है जश्न? गुजरात ने जश्न मनाया है। और क्या पहल है ये स्वागत एक पहल है। ठीक है, जिसको शुरू किया था मोदी जी ने। जिस समय पर मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय पर ये शुरुआत किया था, क्योंकि मोदी जी 2003 में जो है शुरुआत की थी और उस समय पर 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बात करते हैं क्या पहल है, क्या इसका फुल फॉर्म है, क्यों ये शुरू किया गया और इसमें क्या क्या योगदान था मोदी जी का और इससे क्या हमारा इंटरनेशनल लेवल पर क्या पहचान बनी है। ठीक है, एक एक करके हम बात इसको समझते हैं। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो आपको उचित लगता है आप उनको पॉइंट को नोट डाउन करते रहें और जो आपको उचित नहीं लगता है आप उसको केवल सुनते रहें। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, स्वागत कोई पहल नहीं है, इसे किसी पहल के नाम के अल्फ़ाबेट को जोड़कर बनाया गया है। तो देखिए, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। और इसी के अल्फ़ाबेट उठाकर इन्होंने जो बनाया है, ये बनाया है स्वागत। इसके स्वागत यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, यानी कि नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल गुजरात के, तो भूपेंद्र पटेल ने स्वागत सप्ताह के रूप से मनाने की घोषणा की, यानी किसको? अप्रैल के अंतिम सप्ताह को। ठीक है भाई, इस बात को आप याद रख लेना यहाँ से। अगर बात करें मोदी जी ने, तो मोदी जी ने 2003 में इस पहल की शुरुआत की थी। ये पहल जब की गई थी जब मोदी जी जो थे मुख्यमंत्री पद पर थे गुजरात के। ठीक है, अब ये क्या थी पहल, क्यों ऐसा होता था? तो यहाँ पर प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को सीएम संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति के साथ शिकायतें सुनते थे, यानी कि इनकी नागरिकों की शिकायतें सुनते थे। जैसे आज के टाइम में ऐसा मान के चलिए कि एक बैठक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतिम शनिवार को थाना दिवस भी कहते हैं। ठीक है, और आप तहसील दिवस के रूप में भी कहते हैं। ठीक है जी, तो पहले और तीसरे में तहसील दिवस और दूसरे और चौथे में थाना दिवस। ठीक है, शनिवार को। ऐसे ही वहाँ पर क्या था, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को गुरुवार को सीएम जो है संबंधित अधिकारियों के साथ उपस्थित होकर शिकायतें सुनते थे नागरिकों की। ठीक है भाई, 2010 में इस पहल को देखकर जो है यूएन द्वारा इसे सार्वजनिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में यूएन द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वजनिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो बात आई अभी हमारी स्वागत की। इसके साथ साथ आपको 3 ऐसे थॉट याद रखने हैं जो कि गुजरात से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया या कहाँ पर मनाया गया, तो आपको ये याद रखना है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू किया गया था। ठीक है, वतन प्रेम योजना, ये भी अच्छा है। वतन प्रेम योजना ये कहाँ शुरू की गई? यह भी गुजरात से शुरू की गई है। ठीक है, माधवपुर मेला कहाँ पर लगा गया? ये भी गुजरात में शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पर हुआ? गुजरात में। इस तरीके से आप ये समझिए, स्वागत योजना को आप समझ चुके हो, इसका क्या उद्देश्य था ये आप समझ चुके हो। ठीक है, और गुजरात की 3 अन्य और भी पहल या योजना कार्यक्रम आप उनको याद कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या था? उत्तराखंड का माड़ा गांव जो है वो भारत का पहला गांव बना है। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, मैं आपको ईजी तरीके से समझाऊंगा। उत्तराखंड का एक गांव है माड़ा गांव, भारत का पहला गांव बना है और ये कार्यक्रम है एक वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम। कौन सा एक कार्यक्रम है? वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत ये काम हुआ है। इस कार्यक्रम का मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मोदी जी द्वारा ये कहा गया कि जितने भी उत्तरी सीमा पर
जितने भी उत्तरी सीमा पर चिन्हित गांव हैं, जिनको हम कभी अंतिम गांव के नाम से जानते थे, जैसे कि माड़ा को अभी तक जो थे अंतिम गांव के नाम से जानते थे कि भारत का अंतिम गांव है, तो उसको अंतिम गांव ना कहकर आप उनको चिन्हित करके आप उनको प्रथम गांव कहो, जिससे कि प्रथम गांव जब बोलोगे तो चयनित सीमा समुदायों में जीवन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि उनके जीवन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार मिलेगा। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको मतलब वहाँ तक बढ़ जाएगा। क्यों? उनको लगने लगेगा कि भाई हमारा गांव जो है वो देश की एंट्री में पहला गांव है, ना कि अंतिम गांव है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को अंतिम से इंडिकेट करेंगे तो शायद उसका मनोबल डाउन हो सकता है, और पहली चीज़ से इंडिकेट करेंगे तो वो आपका मनोबल बढ़ सकता है। तो BRO को जो है उन्होंने बताया कि पहले गाँव के संकेत जितने भी बॉर्डर पर गाँव हैं अंतिम, ठीक है, उन अंतिम गाँवों को उत्तरी सीमा पर कहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम और UK और HP, यानी कि सभी सीमा गांवों को मान्यता देनी है। किसके द्वारा? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है उनको मान्यता दीजिए आप, ठीक है। ये वाली बात जो है इस क्वेश्चन से बन चुकी है, ठीक है भाई। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम सिक्किम की बात कर रहे हैं, UK की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की। इसकी सीमा पर जितने भी अंतिम गाँव थे, अब उनको अंतिम गाँव ना कहकर उनको भारत के प्रथम गाँव कहकर ही सम्मानित किया जाएगा। और वो पहला गांव जो बना है ऐसा, वो कौन सा बना है? माड़ा बना है। कहाँ का बना है? उत्तराखंड का बना है। कौन करेगा? ये BRO करेगा। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं, बढ़िया दोनों क्वेश्चन थे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। 2023 में 25 अप्रैल को ही मनाया गया है। थीम जो है वो रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। कॉम्बैट जो है क्या है? कॉम्बैट मलेरिया, यानी कि रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। WHO ने वैश्विक स्तर पर पहली बार 2007 में मनाया था। वैश्विक स्तर पर मनाया था 2007 में। मादा एनाफिलिसिस मच्छर जो होता है उसके कारण ये होता है, और परजीवी जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्लाज्मोडियम एक परजीवी पाया जाता है, जिससे कि ये RBC में पाया जाता है। और जब RBC में ये हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 10 से 30 लाख मौत होती हैं विश्व लेवल पर। 10 से 30 लाख मौत होती है विश्व लेवल पर, ठीक है, मलेरिया के कारण। परंतु इस मलेरिया को दुर्वांत के नाम से भी जानते हैं। एक अन्य नाम क्या है? दुर्वांत अन्य नाम है। मलेरिया को अन्य नाम दुर्वांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका उपचार अगर किया जाता है तो सिनकोना की छाल से कुनैन की गोलियाँ बनती हैं। सिनकोना की छाल से कुनैन की गोलियाँ बनती हैं, उनसे ही क्या करते हैं? उनसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपचार हो जाएगा, ठीक है भाई। उपचार जो है यहाँ से हो जाएगा। तो ये थे अभी तक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं आप। महावीर सिंह फोगाट। क्वेश्चन क्या है? महावीर सिंह फोगाट को MMA फर्स्ट के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन ये बन गया क्या? किसको? महावीर सिंह फोगाट को क्या बनाया गया है? MMA फर्स्ट के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है भाई। तो अब ये क्या है पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? जरूरी ये है कि हमें समझना है क्वेश्चन क्या है। देखिए, महावीर सिंह फोगाट आप सब लोग जानते हो। महावीर सिंह फोगाट जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध पहलवान और प्रशिक्षक हैं। यानी कौन है ये विश्व प्रसिद्ध पहलवान व प्रशिक्षक भी हैं। ये पहलवान भी और ये प्रशिक्षण भी देते हैं और प्रशिक्षक भी हैं, ठीक है। MMA का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट, यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता है। पहले इसके अध्यक्ष जो थे, यानी इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद अली। क्या है? मोहम्मद अली बुधवानी जो थे इससे पहले अध्यक्ष थे, और अब इनके स्थान पर कौन बने गए हैं? महावीर सिंह फोगाट बने हैं। देखिए, अगर फोगाट बहनों की बात करें तो इन्होंने जो है भारत में कुश्ती जगत में जो है नया कीर्तिमान रचा है। ये 4 बहनों के नाम से इनको जाना जाता है। एक तो गीता है, फिर बबीता है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, रितु फोगाट और संगीता फोगाट, ठीक है। इन 4 बहनों को फोगाट बहनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं महिला कुश्ती में पहली बार 2006 में 59 किलो वर्ग में 2006 में 59 किलो वर्ग में अलका तोमर ने कांस्य पदक जीता था। किसमें? विश्व चैंपियनशिप में। यानी कि महिला कुश्ती को जो जाना जाता है वो कब से जाना जाता है? 2006 से जाना जाता है, जब उन्होंने 59 किलो वर्ग में जो है अलका तोमर ने कांस्य पदक जीता था। कहाँ पर? विश्व कुश्ती चैंपियन। यानी कि 39 वर्षों में ये पहला पदक मिला था अलका तोमर को, ठीक है। इनके बाद फिर यह ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाद में फोगाट बहनों ने जो है इस नाम को दबा दिया। और वो क्यों दबाया गया? क्योंकि 2010 में
कॉमनवेल्थ में 2010 में कॉमनवेल्थ में 55 किलो वर्ग में गीता फोगाट ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया। और इस स्वर्ण पदक के जीतने के बावजूद हुआ ये कि अलका तोमर के नाम को जो है कहीं ना कहीं लोगों ने दबा दिया, इनकी वाहवाही जो है बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है भाई। उसी के साथ जो है बबीता फोगाट, इनकी छोटी बहन, गीता की जो छोटी बहन थी बबीता फोगाट, उन्होंने बहुत लगन मेहनत की और लगन से मेहनत करने के बावजूद 51 किलो वर्ग में इन्होंने भी रजत पदक जीता। और इसी के चलते जो है आज तक इन्होंने जो है लगातार बहुत सारे ऐसे पदक भारत को दिए हैं जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, और बहुत अच्छा यानी देश में जो है महिला कुश्ती को जो है एक तरीके से आकर्षित बना दिया है। क्या कर दिया गया है? आकर्षित कर दिया गया है। और इन्हीं पर यानी कि देश में महिला कुश्ती को लेकर आकर्षण कब बढ़ा? वो बढ़ा जब आमिर खान ने एक दंगल फिल्म मूवी को लोगों के सामने लेकर आए, और वो कब बनी? 2016 में। यानी कि वो किनके ऊपर थी? वो फोगाट परिवार के ऊपर बनी हुई थी, यानी किसकी? फोगाट। और आमिर खान ने भूमिका निभाई थी, वो महावीर सिंह फोगाट की भूमिका उसमें निभाई थी। ठीक है भाई। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अभी क्या है, यानी कि MMA के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? महावीर सिंह फोगाट हैं। इससे पहले अध्यक्ष जो थे मोमदाली बुधवानी थे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। MMA का क्या होता है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता है इसका मतलब। ठीक है। गीता, बबीता, रितु, संगीता ये फोगाट बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। महिला कुश्ती पहली बार 2006 में 59 किलो वर्ग में अलका तोमर ने कांस्य पदक जीता था विश्व चैंपियनशिप में। उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में 55 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था किसने? गीता फोगाट ने। और उसी खेल में 51 किलो वर्ग में जो है बबीता फोगाट ने जो है रजत पदक जीता था। और इन्हीं के ऊपर आधारित जो मूवी है वो है आपकी दंगल 2016 में, जिसमें आमिर खान ने जो है महावीर सिंह फोगाट का जो है भूमिका किरदार निभाया है। ठीक है। ये अब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो क्या है, इसको भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण किया है। यानी किसका? वाटर मेट्रो रेल सेवा का जो है लोकार्पण किया है। कहाँ पर? केरल में। तो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से की पॉइंट देख लीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि किस राज्य में जो है वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई? तो वो किसकी की गई है? केरल में। किसने शुरू की है? मोदी जी ने शुरू की। ये वाला नाम तो सबको पता होगा ही। ठीक है। चलिए और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि कोच्चि को जो है, कोच्चि यानी कि केरल का एक शहर है कोच्चि, उसे वाटर मेट्रो शहर के नाम से जाना जाता है। किसके? वाटर मेट्रो शहर के। कोच्चि के जो आसपास हैं 10 द्वीपों में ये शुरू हो रही है। कितने द्वीपों में? 10 द्वीपों में जो है ये शुरू हो रही है। वाटर मेट्रो की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉनिक्स हाइब्रिड बोट्स से इसकी शुरुआत होगी। यानी कि वाटर मेट्रो की शुरुआत जो होगी वो 8 इलेक्ट्रॉनिक्स हाइब्रिड बोट्स से होगी, और ये फुल वातानुकूलित होगी, और 15-15 मिनट के अंतराल पर जो है ये 12 घंटे तक सेवा करेंगी। ठीक है। ये फुल वातानुकूलित होगी और 15-15 मिनट के अंतराल पर क्या होगी? ये 12 घंटे सेवा करेंगी। ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, कहाँ पर को शुरू की गई है? वाटर मेट्रो रेल सेवा तो कोचीन में की गई है। ठीक है। कहाँ पर? कोचीन में। और कोचीन कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। और कोचीन को वाटर मेट्रो शहर के नाम से जाना गया है। 10 द्वीपों में, कोचीन के आसपास जो 10 द्वीप हैं उनमें भी इन चीज़ों को इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है। वाटर मेट्रो की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉनिक्स हाइब्रिड बोट से शुरू होगी, फिर बाद में इनकी संख्या जो है बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। वातानुकूलित ये होंगे पूरी तरीके से। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या था कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। ये क्यों हुए थे इकट्ठे? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को जो है कितने व्यक्ति इकट्ठे हुए थे? पहली बार जो थे 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तबाही मच गई थी देश में, तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए इन प्रतिनिधियों को शुरू किया गया था। और इन्हीं के प्रतिनिधि करने से UNO जैसी एक संस्था का गठन किया गया था। किसका किया गया था? UNO के सदस्य लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। किसके? UNO के, संयुक्त राष्ट्र के लोग जो है, जो सदस्य लोग हैं, सदस्य देश हैं, वो इकट्ठा हुए थे। ठीक है। द्वितीय विश्व की तबाही के बाद। ठीक है। UNO इसमें क्या काम करते हैं? UNO में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का प्रयोग किया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है।
ठीक है भाई। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं करंट अफेयर में, ठीक है। तो आज अब जो 3 क्वेश्चन है वो क्या है, महावीर सिंह फोगाट के बारे में बता दिया है, और आपका अलका तोमर के बारे में यहाँ बात हुई थी, यहाँ पर कोचीन के बारे में हुई थी केरल में, ठीक है, जो सबसे मतलब वाटर मेट्रो शहर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के बारे में बात हुई, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस जो मनाया था वो भी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया था? मलेरिया दिवस भी 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इतने याद रखना। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, जल्दी बताओ? 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? जल दिवस। क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 मार्च को जो मनाया जाता है क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो मनाया जाता है वो ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ दिवस हैं जब मानव अधिकार दिवस जो है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, फिर आप एक और बताएंगे। प्रवासी दिवस बहुत ज़्यादा आता है, पीछे बताया था, गांधी जी से याद कर लेना। प्रवासी दिवस कब मनाया था उसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लेना। ऐसे कुछ दिवस हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। शहीद दिवस जो है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ दिवस हैं जो आपको मोटे मोटे तौर से भारत के दिवसों को स्टैटिक के तौर पे याद कर लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसरो ने PSLV, देखिए क्या करा है, इसरो ने PSLV C55 यानी कि 55 रॉकेट से, यानी रॉकेट का नाम याद रखना, रॉकेट से सिंगापुर, किससे? सिंगापुर के 2 उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी कि 2 उपग्रह जो है कहाँ पर? सिंगापुर में जो है, सिंगापुर के 2 उपग्रह जो है कक्षा में क्या करें? सफलतापूर्वक स्थापित किए। दोनों उपग्रह को यानी किसने किए? इसरो ने। कौन सा रॉकेट था? PSLV C55, ठीक है। कहाँ का है? सिंगापुर का। 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। उन उपग्रहों का नाम क्या है? टेलाइओस-2। टेलाइओस-2 पहला है। दूसरा जो है, दूसरा उपग्रह क्या है? न्यूमिलाइट-4। न्यूमिलाइट-4 ये है। बात करते हैं, यह प्रक्षेपण जो है इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है। किसने किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, लिखते रहना भैया इसको, ठीक है। ये प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्य शाखा किसने? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने इसकी मेज़बानी की है, ठीक है जी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने जो है इसकी क्या करी है? मेज़बानी की है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सिंगापुर की ई नेविगेशन, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखिए क्या, इसरो ने PSLV C55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। टेलाइओस-2 पहला उपग्रह है, न्यूमिलाइट-4 दूसरा उपग्रह है। यह प्रक्षेपण जो है इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने मेजबानी की है। उद्देश्य है सिंगापुर की ई नेविगेशन, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, ये काम है। अगर हम बात करें इसरो की तो अध्यक्ष है एस सोमनाथ। कौन है अध्यक्ष? एस सोमनाथ है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, ठीक है। स्थापना जो की गई थी विक्रम साराभाई ने की थी। तो कौन है अध्यक्ष? एस सोमनाथ है, ठीक है। एस सोमनाथ। स्थापना 15 अगस्त 1969, और अगर हम स्थापना करें किसने की थी? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसका बन चुका है अभी तक का, ठीक है। यानी कि अभी तक का हमारा जो है ये सातवां क्वेश्चन हमारा है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन है अभी तक का हमारा ये, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कावेरी, देखिए ऑपरेशन गंगा सूडान से चलाया गया था, ऑपरेशन यूक्रेन से चला गया था। ऐसे ही ऑपरेशन कावेरी कहाँ से चला गया? सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है भाई। कहाँ से? ऑपरेशन कावेरी जो शुरू किया गया है सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। यानी कि बताया जा रहा है एस जयशंकर के द्वारा, यानी विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर के द्वारा बताया जा रहा है कि 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। यानी कितने? 500 भारतीय पोर्ट जो है सूडान पहुंच गए भारतीयों को लाने के लिए। और अनुमान से ये बताया जा रहा है कि भारत के जो व्यक्ति हैं 4000 लोग जो हैं वो है सूडान में फंसे हुए हैं। कितने लोग? 4000 लोग जो है सूडान में फंसे हुए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या करा है, 2 तो C-130 विमान स्थापित किए हैं और एक INS सुमेध, ठीक है जी, एक INS सुमेध और 2 आपके विमान, ठीक है, जिनका नाम है C-130, ठीक है। इन 2 के द्वारा जो है, इन 2 के द्वारा भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। अब सूडान में संघर्ष चल क्या रहा है, सूडान में संघर्ष चल क्या रहा है, सूडान की दिक्कत है क्या, इस चीज़ को समझ लीजिए। पूरे देश में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स, यानी कौन सी, पूरे देश में जो है वो सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स जो अर्धसैनिक बल होते हैं, उन दोनों का सामना कौन कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। यानी कि ये दोनों सेनाएं जो है पूरे देश पर हावी हो चुकी हैं, ठीक है। इस चीज़ के चलते जो है यहाँ पर संघर्ष है और भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट की एक और, अगर हम इंपॉर्टेंट एक बात और करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हम बात करें सूडान की। सूडान कहाँ का है ये पता होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। ये कहाँ का क्षेत्र है, सॉरी उत्तरी अफ्रीका का, कहाँ का क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका का। कहाँ का क्षेत्र भैया, उत्तरी अफ्रीका का, नोट करते रहना, ठीक है। यहाँ पर 44 मिलियन जो है वहाँ की जनसंख्या है। कितनी, 44 मिलियन जनसंख्या। अब्देल फत्ताह अल बुरहान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति। खार्तूम यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की खार्तूम यहाँ की मुद्रा है। पाउंड यहाँ का, सॉरी खार्तूम यहाँ की राजधानी है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है। खार्तूम जो है यहाँ की राजधानी है, पाउंड यहाँ की क्या है, मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजी और अरबी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, अरबी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पर इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के जो हैं लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको भी आप यहाँ पर मालूम कर सकते हो। खार्तूम क्या है, राजधानी, पाउंड यहाँ की मुद्रा, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका का देश है, ठीक है। अब्देल नाम क्या है, अब्देल फरात अल बुरहान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है भाई, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करें 44 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं, ईसाई यहाँ रहते हैं और यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी इनकी जानकारी थी। अरबी अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं आपके, दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंग्रेजी दिवस। विश्व अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये छूट गया था कल के एग्जाम में, कल के करंट अफेयर में, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया था, 23 अप्रैल को मनाया था प्रत्येक वर्ष। पहली बार जो है 2010 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था, 2010 में। ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देना। थीम जो है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज इसकी थीम है। बस ये क्वेश्चन इतना आ सकता है और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विश्व अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 2010 को मनाया गया था। थीम है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। ये हो सकता है, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है और बनेगा मोस्ट ही। स्वामित्व योजना का अवलोकन क्या गया है, यानी क्या कहा गया है, स्वामित्व योजना का अवलोकन क्या गया है। ये ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक योजना थी, यानी कि जो ग्रामीण भारत था उसको क्या बनाने के लिए, सशक्त, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का लक्ष्य जो था वो महात्मा गांधी जी का भी था। किसका था, महात्मा गांधी जी का भी, वो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक सपना था। ये स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्रालय में। जब इसको लॉन्च किया गया था, 2020 और 21 में लॉन्च किया गया था और 9 राज्यों में इसको लॉन्च किया गया। क्या किया गया, 9 राज्यों में लॉन्च किया गया। लक्ष्य इसका क्या है, सामाजिक, आर्थिक और सशक्तिकरण, और एक और स्वामित्व ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है, लक्ष्य है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सशक्तिकरण और एक और स्वामित्व ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना, ठीक है जी, ये इसका लक्ष्य है। लाभार्थी जो है इसके वो कौन है, वो गाँव के घरेलू मालिक, गाँव के जो घरेलू मालिक हैं वो इनके लाभार्थी हैं। और वित्त पोषण जो करता है वो कौन करता है, केंद्रीय क्षेत्र योजना इसकी वित्त पोषण करती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसरो ने PSLV से सिंगापुर में 2 उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए है, ठीक है। 4000 भारतीय यहाँ पर लगभग फंसे हुए हैं। विश्व अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता। थीम है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, पहली बार 2010 को शुरू किया गया था। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। 2020 एंड 21 में 9 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। गाँव के घरेलू मालिक जो है इसके लाभार्थी हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर का सेशन जो है बहुत अच्छे से चल रहा है और डेली 6:30 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। रात को 8 बजे संविधान की क्लास चल रही है, जिसमें कि हम अब तक 12 क्लास संविधान की ले चुके हैं, ठीक है। डेली हम संविधान में भी क्लास अपलोड करते हैं आपको, और लगातार ये क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको अपना सिलेक्शन निश्चित करना है तो आप इन चीज़ को फॉलो करो,
क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो केवल सटीक ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको सीधे एग्जाम से मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं परंतु हम आपको 10 क्वेश्चन देते हैं, मगर 10 के 10 ऐसे हैं कम डाटा में बहुत अच्छा तैयार करना आपको। ठीक है, संविधान एक बार पढ़ के देखिए, संविधान के प्ले लिस्ट पर जाके देखिए, आपको जरूर लगेगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ यूनिक बात आपको बता रहे हैं और किसी एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जो है सीरीज को उसको देख लीजिए। आधुनिक इतिहास की जो है प्ले लिस्ट बना दी गई है। ठीक है, पूरी लगभग 51-52 क्लासें वहाँ पर हो चुकी हैं उसकी। ठीक है, तो उनको भी देखिए। तो लगातार क्लासेस जो है हमारी चल रही हैं, और जो भाई पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और हम हर प्रकार की जानकारी का जो है अपडेट आपको कराते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए सेशन पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।